तुमसा कहीं नहीं अब है पूरा तुमसा कहीं नहीं। फिर अपने हाथों को उठा के हालेलुया 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 तुम सा कोई नहीं तुम सा कहीं नहीं अब है पूरा अब है पूरा यकीन तुम सा कोई तुम सा कोई तुम सा कहीं अब है पूरा यकीन अब है पूरा यकीन तुम सा कोई परमेश्वर पिता, फिर एक बार प्रभु हम आपके बच्चे आपके चरणों में आते हैं राजा। प्रभु आज हमारे हृदय को प्रभु आपके वचन के लिए तैयार कीजिए पिता। प्रभु हमारे मन को हमारे दिल को प्रभु हम आपके हाथ में देते हैं राजा। प्रभु आज आप हमें वचन ग्रहण करने वाला मन दीजिए प्रभु जी। प्रभु आज आप हमसे बातचीत कीजिए प्रभु जी। प्रभु हम किसी मनुष्य को नहीं लेकिन पिता हम आपको सुनने आए हैं राजा। प्रभु आप हमें छुइए प्रभु जी। प्रभु हम जैसे हैं वैसे नहीं लेकिन प्रभु हमारे जीवनों को आप बदल डालो प्रभु जी। प्रभु हमारे जीवनों में आप परिवर्तन को लाइए राजा। हम हमारा जीवन आपके हाथ में स्वाधीन करते हैं राजा। तमाम डिस्टर्बेंस को हम नासरी यीशु के नाम से डांट देते हैं। हर एक अंधकार की शक्ति जो हमें डिस्टर्ब करती है आज यीशु के नाम को हम उसे डांट देते हैं। सारी आदर महिमा गौरव हम आपको देते हैं पिता। नासरी यीशु के नाम से इस विनती को मांगते हैं, सुनो और बड़ी दया से ग्रहण करो। हम सब मिल के कहेंगे आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्या आप तैयार हैं? आइए हम अपने हाथों को ऊंचा करके परमेश्वर को ताली बजाकर स्वागत करेंगे और हमारे प्रभु की दासी है उनका भी स्वागत करेंगे। इस समय में मैं सिस्टर मेगन से निमंत्रण करती हूँ कि वो आगे आए। हालेलुया हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। वाह हालेलुया। अकोला के लोग परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं। मेरे पिता आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। जब हम यहाँ पे खड़े थे जस्ट थोड़ा देर 5 मिनट जो आराधना में थे, पवित्र आत्मा बता रहे थे कि परमेश्वर आपको ना ऐसे करके पकड़ के एक एक को
स्टार्टिंग से लेके आखिरी तक बैठे वाले व्यक्ति को ऐसे पकड़ के मानो कि इस अंधेरे से खींच कर बाहर ले आ रहा हूं। हालेलुया। विजय आपका है, विजय आपका है। आप विजय के उत्सव से होकर चल रहे हैं। मेरा यहोवा आपके साथ खड़ा है, इसलिए डरो मत। टूटे हुए हो मत टूटो, क्योंकि अब टाइम हो गया है खड़े होने का। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह। सच में जस्ट होटल छोड़ने से पहले भी मैं हमारी बहन को बता रही थी कि परमेश्वर अकोला के लोगों से सच में बहुत प्यार करते हैं। सच में आई मीन आई डोंट नो आप कितना उसको महसूस कर पा रहे हैं या नहीं, परंतु आपसे बहुत ही ज़्यादा आप अभी शायद से दूर भी होंगे तो भी वो आपको पकड़ के लाने वाला है। यू नो, कोई भी पाप, कोई भी गलती उतना बड़ा नहीं है। मेरा परमेश्वर का प्यार उसके गुस्से से बहुत बड़ा है। कोई भी चीज आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। कोई भी नहीं, कुछ अलग नहीं कर सकता आपको खुदा के प्रेम से। एंड कल भी मैं आपको यही बता रही थी, आप उसके वैल्यू को जानो, खुद के वैल्यू को जानो। वो कौन है, क्या है, आपसे कितना प्यार करते हैं। पता नहीं क्यों परमेश्वर ये बात बता रहे हैं, कोई पाप बड़ा नहीं है। बस मानना। कल जब कई लोगों ने माना ना, सच में स्वर्ग ने बड़ा विजय बनाया। कल जब बहुत लोगों ने अपनी बातें मानी, कहता है तू मान और छोड़ दे तो तुझ पर दया की जाएगी। बस वो मानने की देरी है। माने मतलब रिवाइवल आया, माने मतलब सामर्थ उतरा। हालेलुया। वैशाली, कोई है वैशाली बोल के? खड़े हो जाए। नहीं, वो वैशाली, आइए सामने आइए। शखंदरे बालादा रखंथे रगला दे नम्रगरदा रवाला बारी अंदे खरे खस्थ बलंदिर लगरदा बाराशी अंदे रेगदंदिर लिबेरगरबा। वैशाली, अच्छा आइए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इधर सामने खड़े रहिए। हम आगे वचनों में जाएंगे, बट जो खुदा बता रहा है, प्रकट कर रहा है, उसको हम ले आते हैं। हर एक बीमारी जो आपके घर में मुझे नजर आती है, परमेश्वर उसे इसी समय परमेश्वर उसे इसी समय राइट नाउ उन सारे पीढ़ियों के श्रापों को आपके परिवार से तोड़ रहा है। वो बीमारी जो है बहुत समय से एक जाता तो दूसरा आ जाता है, ऐसा ही है। यस, परमेश्वर जब ये वैशाली नाम बता रहा था तो मेरे को बीमारी दिखा रहा था, और अब ये बीमारी आपके घर में आज से नहीं रहेगा। आप जब घर में जाओगे वो चला गया होगा। परमेश्वर ने आपको छुड़ा लिया, आपके परिवार को छुड़ा लिया। बीमारी आपके पैरों के नीचे है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको भी बहुत आशीष दे। परमेश्वर गवर्नमेंट जॉब, आई डोंट नो क्या आपका मन है, क्या आपका मनसा है, परंतु खुदा दिखा रहा है कि गवर्नमेंट जॉब आगे चल के आपको मिलने वाला है। आप जो पढ़ाई कर रही हो, आपके लिए ऑलरेडी मार्क खुल रहा है। आपको बहुत मेहनत नहीं करना पड़ेगा, वो नंबर लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, नहीं। आप एक एग्जाम में परमेश्वर आपको पूरा आगे निकाल कर अव्वल करके फर्स्ट करेगा। खुदा आपको सिर बनाएगा, पूछ नहीं। प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। प्रभु आपसे बहुत प्रेम करते हैं। हालेलुया। वाव, कहिए वाव।
मैं अपने पिता से मिलने आया हूँ। बोलो पीछे वाले, मैं अपने पिता से मिलने आई हूँ। यहाँ भले मैं खड़े हूँ, उससे कोई मतलब नहीं है। ये मैं नहीं हूँ, आई एम डन। मैं जस्ट एक मनुष्य हूँ। मेरे पीछे कोई खड़ा है जो आपसे प्रेम करते हैं। He just loves you। और वो आपको ना अब बहुत हो गया। मेरे को पिता का आवाज आता है, परमेश्वर कह रहे बहुत हो गया, इनफ। अकोला को अब जागृति की जरूरत है। इनफ हो गया, इनफ। एक जितने पता नहीं जितनों की आत्मिक आंखें खुली है, हमारे साथ वाले भी इस भवन में, इस कैंपस में मेरे को एक ऐसा तरल जैसा एक इतना बड़ा मोटा पट्टा यहाँ से लेके आखिरी तक दिखाई पड़ता है। और ये जो पट्टा है ये महिमा का है। ये जो पट्टा जो जा रहा है पूरे मेरे को कैंपस पे ठीक इतने ऊंचाइयों पे ही मुझे नजर आता है। आप भी यकीन नहीं मानिएगा, स्वर्गदूत हमारे बीच में मौजूद है। मुझे 6 पंख वाले सरदूत दोनों तरफ नजर आते हैं और बाकी एक पूरी सेना है। वे यहाँ पे सेवा टहल करने के लिए ऑलरेडी मौजूद है। हालेलुया। आज जो वचन खुदा दे रहा था, आज सुबह से बात मेरे मन में चल रहा था, प्रभु आपके लोगों की क्या जरूरत है परमेश्वर। कल जो आपने बताया वो बताया, आज क्या जरूरत है आपके बच्चों की आप बताइए। परंतु सुबह उठते साथ इधर ध्यान दे, सब इधर देखिए, डिस्टर्ब मत होइए। सी आपकी इस डिस्टर्बेंस से ना पवित्र आत्मा शोकित हो जाते, वो काम नहीं कर पाते ठीक से। उसको मत शोकित करिए, चुपचाप जब आप भवन में बैठ गए हो बिल्कुल चुप होके बैठिए, खुदा को अपना काम करने दीजिए। तो आज सुबह जब पवित्र आत्मा से सुबह बिल्कुल सुबह उठी और मैं मन ही मन में सोच रही थी आज क्या बोलना है, उतने में मेरा बहुत भयानक तरीके से पेट दुखने लगा और फिर मुझे जम की उल्टी हुई 7 बार कंटिन्यूसली। मैं 2014 से ट्रैवल कर रही हूँ हर जगह पर। मैं 2014 से हर स्टेट्स, हर जगह जहाँ मीटिंग है, महीने में कई दिन बाहर रहती हूँ। हर जगह का खाना, हर स्टेट का ये, परंतु मुझे कभी उल्टी, पेट खराब, पेट दर्द, ये सब मुझे कभी नहीं हुआ। परंतु आज का दिन सुबह रुक ही नहीं रहा। दवाई भी लो अंदर तो वो निकल के बाहर आ जाता, कुछ नहीं जा रहा था अंदर। उल्टी कर के एकदम वीकनेस आ गया। और फिर उसके बाद हमारी बहनें लोग आई, उन्होंने सलाइन चढ़ाया मेरे को। बहुत लंबे टाइम तक चलते रहा सलाइन। बस अभी आने से पहले 1 घंटा पहले बुखार चढ़ गया जम के। मेरे को नहीं होता ये सब चीजें, बट अब मेरे को महसूस हो रहा था। इसीलिए मैंने ये बात कही कि परमेश्वर अकोला के लोगों को बहुत प्यार करते हैं, वो निकालना चाहते हैं दुष्ट के चंगुल से, और इसीलिए शैतान वो होने नहीं देना चाहता। जब हम अकोला के स्टेशन पे उतरे जिस दिन, इस अकोला शहर के बारे में परमेश्वर बताने लगा, किस प्रकार से कौन सी आत्माएं किस तरीके से काम कर रही है, किस प्रकार से लोग यहाँ पे परमेश्वर के आत्मा के लिए सेंसिटिव नहीं है, किस प्रकार से परमेश्वर के लोग दबे हुए हैं। शैतान कल के मैसेज में हिल गया। कल शाम को जितने लोग आए थे, ऐसी बातें आप तक पहुंची जो सत्य है, और सत्य ही स्वतंत्रता देता है, और वो शैतान को पसंद नहीं है। जब हम आत्मिक दुनिया की बातें करते हैं, बहुत सारे प्रचारक हैं जो बहुत कुछ बोलते हैं, परंतु जब शैतान को अपन खुल्लम खुल्ला उसका सच
निकाल देते हैं ना तो उसका तमाशा बन जाता है। उसका अधिकार आप जितने यहाँ से लेके वहाँ से लेके सब आखिरी तक बैठे हैं, उसका अधिकार आपके ऊपर से टूटने लगता है, आप उसके हाथ से निकलने लगते हो। तो तब उसको समझ में आता है कि ये मेरे हाथ से निकल गया और निकल गई तो ये मेरे लिए खतरे का कारण है। तो इसलिए शैतान रोकता है कि अच्छा चीज ना पहुंचे, उसके राज्य का खुल्लम खुल्ला तमाशा नहीं होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मुझसे प्यार करते हैं, बोलिए यीशु मुझसे प्यार करते हैं, इसलिए आज मैं यहां हूं। हालेलुया। हम निकालेंगे यूहन्ना की किताब, यूहन्ना उसका 10वां अध्याय और उसका 10वें पद से 9वें पद से पढ़ेंगे। यूहन्ना 10वां अध्याय, जॉन चैप्टर 10 वर्स 9। यूहन्ना 10वें अध्याय और उसका 9वें पद से हम पढ़ेंगे। द्वार मैं ही हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे, यहाँ पे यीशु कह रहे हैं द्वार मैं ही हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने, घात करने और नाश करने के लिए आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से जीवन पाए। हम आगे भी जाएंगे, यहां तक पहले हम सुनते हैं। कहिए द्वार यीशु मसीह है। बोलो द्वार यीशु मसीह है। यस। अब उसके आगे जब हम पढ़ते हैं तो चोर काय के लिए आता है? चोरी करने, घात करने, नाश करने। संडे स्कूल पूरा ये सब अच्छे से घुसा हुआ है दिमाग में, जानते हैं इन वचनों को। किल, स्टिल एंड डिस्ट्रॉय इंग्लिश में कहता है, स्टिल, किल एंड डिस्ट्रॉय। पहले वो चोरी करता है। सो यहां जितने बैठे लोग हैं, अभी तक हमने ये वचन बहुत बार सुना है, परंतु अब अच्छे से इस बात को ध्यान से सुनिए क्योंकि अकोला को इस बात को सुनने की जरूरत है। हर एक घर में चोरी होने से पहले वहां पे चोर आता है। पहले आप उसको नहीं देख पाते वो कौन है। किन किन के घर में चोरी हुआ है? हाथ उठाओ। हुआ है ना? सच में बोल रही हूं मैं, चोर ने चोरी किया, हुआ है ना? हाथ उठाइए। यस। वो ना ऐसे ही नहीं हो जाता है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा प्लान होता है। वो चोर को हमने देखा भी नहीं है और वो पहले ही घर का आके गोता लगाता है, मतलब आके देखता है, देखता है, देखता है कौन से टाइम पे ये अंदर आती, कौन से टाइम से वो बाहर जाते, क्या काम पे जाते, क्या जाते, कौन से टाइम पे छुट्टी मनाने जाते, सब कुछ आके बहुत अच्छे से देखते रहता है। वो चोर हमारे घर के सामने होता है परंतु हम उसको पहचान नहीं पाते कि वो चोर है और ये कुछ करने वाला है बोल के। अब द्वार मैं ही हूं, यहां पे प्रभु यीशु कहते हैं। यदि उस घर पे प्रोटेक्शन होता पुलिस का तो चोर घुस पाता अंदर? वो चोर अंदर नहीं घुस पाता। अब चोर जब अंदर घुस ही गया है तो उसका सबसे पहला, हालेलुया, एक जगह पे किया है जिसके वजह से आज हम प्रभु से भी दूर है, खुद के परिवार से भी दूर है और हर चीजों में हमने हमारे आस पास में एक घेरा बना लिया। हम अपने आप को पूरा करने के लिए, अपने आप को पूरा करने के लिए या अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद सबसे पहला ही वार जो शैतान का हमारे ऊपर था, जो चोरी किया, आप बताओ, दिमाग लगा के बताओ, सबसे पहला चीज उसने क्या चोरी किया? हाँ जी, सबसे पहला चोरी था प्रेम का।
प्रेम गया तो इसीलिए पहले पत्नी वाव लगती थी पर अब आउच लगती है। प्रेम गया बोल के पहले पति बेस्ट लगता था परंतु अब राक्षस दिखता है। प्रेम गया तो पहले मम्मी पापा बहुत अच्छे लगते थे पर अब मेरे को नहीं समझते। प्रेम गया बोलकर हमको और कोई नहीं चाहिए, उस प्यार को ढूंढने के लिए लड़की लड़कों के पास भागते हैं, लड़के लड़कियों के पास भागते हैं। शैतान का सबसे पहला वार जो प्रेम पर था उसने हमारे अंदर को खाली कर दिया है और ये खाली स्थान पर अटैक्स हो रहे हैं। प्रेम गया तो शांति चला गया, प्रेम गया तो आनंद चला गया। आज मैं इन जवानों से पूछना चाहती हूँ, सिर्फ जवान नहीं, हमारे पास कई सारे लोग आते हैं कन्फेस करने के लिए। वो बताते हैं कि बोले शादी के बाद भी, अच्छे अच्छे लोगों की बात कर रहे, शादी के बाद भी एक्स मैरिटल अफेयर्स है, घर में बीवी को नहीं पता, घर में आदमी को नहीं पता, एक्स मैरिटल अफेयर्स है। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ लव, क्योंकि प्रेम नहीं है। प्रेम सहनशील है, प्रेम सब बातों को ढांकता है, प्रेम बहुत कुछ लिखा हुआ है, एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, पढ़िएगा तो। वो नहीं है बोलकर आज परमेश्वर से प्रेम नहीं है। खुदा हमारे साथ खड़ा इसीलिए नहीं होता है बिकॉज यू डोंट लव गॉड। हम परमेश्वर को प्रथम स्थान वाला प्रेम नहीं करते बोल के वो हमारे साथ खड़ा नहीं है। वो खड़ा होता तो सब परिस्थितियां पैरों के नीचे होती, वो खड़ा होता तो बीमारी पैरों के नीचे होती, वो खड़ा होता तो सब अशांति सब कुछ पैर के नीचे होती। हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहला अटैक है वो क्या है? चोरी। अब इस चोरी के बीच में उसको मिल जाए मौका तो चोर लोग क्या करते पता है आपको? उसको वो कीमती चीज चाहिए, पर उस कीमती चीज को अगर रोकने वाला व्यक्ति कमजोर है। सुनिए, चोर घुसा है घर में, वो कर रहा है चोरी, उसके हाथ में छुरी है, चाकू है, उसके हाथ में बंदूक है, उसके हाथ में सब कुछ है। अब इसको घर वालों ने देख लिया है। अब ये सामने वाला व्यक्ति यदि है कमजोर और जाके भिड़ रहा है उस दुष्ट के साथ, उस चोर के साथ, तो क्या होगा? क्या होगा? बोलो ना। वो मार देगा। अगर वो भिड़ जाए उसके साथ और वे स्वयं कमजोर है। चोर आपके घर में घुसा, शैतान हमारे घर में घुसा, परंतु मेरे प्रियो हमारी आत्मिक जीवन अच्छा नहीं है। यदि हमारा आत्मिक जीवन अच्छा नहीं है, खुदा के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में नहीं है, तो पता है क्या होगा? चोरी के टाइम पर ही घात किया जाएगा। इसीलिए आपका आत्मिक जीवन में आपने कई सारी बातें हर दिन बोला है, हर दिन बोला है। परमेश्वर मुझे बता रहे इसी दौरान बोलते बोलते, मेनी ऑफ यू हैव कन्फेस्ड कि मेरे को अब जीने की इच्छा नहीं है। यहां से बैठे हुए से लेके वहां तक के आप में से कई सारों ने अपने मुंह से कहा है कि मुझे जीने की इच्छा नहीं है। मत जियो, आपके बाद आपके बच्चे हैं, बिना मां बिना बाप के रहेंगे, अच्छी बात है। मरने का बात सोचने से पहले जरा ये भी सोच लियो कि मरने के बाद ये आत्मा किधर जाने वाला है। नर्क का थोड़ा एक्सपीरियंस लेना है तो जाके गैस ऑन करो घर में और अपना उंगली घुसाओ उस आग के अंदर। कितना देर रख पाएंगे आप? आपके मुंह से कन्फेस की गई मेरे को एक बादल दिखाई पड़ती है। आई कैन सी, जितने ने परमेश्वर ने इन आत्मिक आंखों को खोल के रखा है, आप अपना मुंडी नीचे भी करें तो भी उससे कोई मतलब नहीं है। खुदा मेरे को यहाँ पे बता रहा है, आप में से मेजॉरिटी लोगों ने कन्फेस किया है, सिर्फ मौत की ही बात नहीं,
परंतु यहाँ पे बैठे बैठे हुए पति पत्नी भी एक दूसरे से अलग होने की बात किए हुए हैं। यहाँ पे कुछ जवान हैं जिनके माँ बाप को तो नहीं पता कि उनका क्या रिश्ता है। उनके माँ बाप उन पे ट्रस्ट करते हैं। इन सारी बातों को लेट मी ओपन इट। यहाँ पे कई सारे जवान बैठे हैं जिसके माँ बाप को नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं पीठ पीछे, परंतु वो ढूंढ रहे हैं किसी और में। और वो कई सारे जवान यहाँ में से सामने वाले ने प्यार नहीं दे पाया बोल के टूटी हुई दशा में है, और कई सारे चीजें अपने मुंह से कन्फेस किए हैं। मैं देख पा रही हूँ यहाँ से वो कौन से जवान है, खुदा बता रहा है, परंतु हम आपको पॉइंट आउट करके खड़ा नहीं करना चाहते। आवाज जा रही है, जिनके कान है वे सुन ले और उसके बाद चल ले उन बातों पे। जब आप जगह दे रहे हो अपने मुंह से बोल बोल कर, तो आपको क्या लगता है वो आप पे घात नहीं करेगा? इस जुबान पे नीति वचन 18वां अध्याय उसके 21वें पद में, इस जुबान पे जीवन और मृत्यु दोनों का अधिकार दिया गया है। जो उसको काम में लाना जानता है वह उसका फल पाएगा। अपनी मुंह से कही गई कई सारी बातें आपने कहे हैं जिसके वजह से आप उसका फल अभी भोग रहे हैं। आई डोंट नो क्या भोग रहे हो, परंतु मेरे को अब जीने की इच्छा नहीं, इसीलिए बीमारी आप पर है। मेरे को जीने की इच्छा नहीं, इसलिए बार बार एक्सीडेंट होता है। मेरे को जीने की इच्छा नहीं, इसलिए बार बार मौत को छू छू कर आपको मेरा खुदा वापस लेकर आ रहा है। आपको समझ में नहीं आता कि मेरा पिता आपको मौत से बचा रहा है। वो जो पति पत्नियां यहाँ पे एक दूसरे के लिए डाइवोर्स की बात कहे, भले आज दोनों का मन अभी भी एक दूसरे के साथ नहीं है, परंतु ये मत सोचिए कि मैंने सैक्रिफाइस किया है बच्चों के लिए, इसीलिए हम दोनों शादी में अभी भी टिके हैं। जिनके मन में ये चल रहा है, खुदा मेरे को कह रहा है वो गलत है। तेरे सैक्रिफाइस की वजह से तुम्हारी शादी नहीं टिकी है, परंतु मेरी दया तुम पर है बोल के तुम्हारी शादी टिकी है। हालेलुया। वो घात करने के लिए लगा हुआ है, आप जगह दे रहे हो। इतने कमजोर हो कि उन अटैक्स को झेल नहीं पाते हो। हर एक परिस्थिति से धीरज उत्पन्न होता है। वचन कहता है, फिर उसके बाद क्या होता है? घात इंग्लिश में कहता है किल। अभी आने के थोड़े समय पहले परमेश्वर ने मुझे एक दर्शन दिया। उस दर्शन में पवित्र आत्मा ये बताते हैं, मैं एक परिवार को देख पा रही हूँ, मसीही परिवार है, पैसे अच्छे हैं उनके पास, वो पति पत्नी का जमता नहीं है एक दूसरे के साथ। मेरे को वो दर्शन दिखा रहा है खुदा, वो पति पत्नी का एक दूसरे से जम नहीं रहा है। बच्चा भी है उनका छोटा। सुनिए इस बात को अच्छे से। I want to talk to you today about the spirit. मैं आपके साथ इस बारे में बात करना चाहती हूँ, the spirit of destruction, यानी कि नाश करने वाली आत्मा के बारे में आपको मैं बताना चाहती हूँ। और उस नाश करने वाली आत्मा के साथ साथ मैं आपको डर की आत्मा के बारे में भी बताना चाहती हूँ, the spirit of fear। परमेश्वर दिखा रहे थे वो दोनों पति पत्नी, उनका जम नहीं रहा है, उनका जम नहीं रहा है। वे हर दिन लड़ाई कर रहे हैं। पति आता है घर में, मार रहा है। वो टूटी हुई है। वे परमेश्वर के सामने तो है, परंतु वो टूटी हुई है। जब पति उसका फिजिकल डिजायर और इमोशनल डिजायर पूरा नहीं कर पा रहा है, सी आई विल स्पीक ओपनली। मैं काफी सारी बातें ओपनली बताना चाहती हूँ, क्योंकि आज कलीसिया में कोई ये बात नहीं बताता है, इसलिए मुझे बताना जरूरी है। मैं उस सपने में देख रही हूं कि पति और पत्नी निराश हो गई बोल के दोनों एक दूसरे का फिजिकल डिजायर, शारीरिक इच्छा और इमोशनल डिजायर, भावनात्मक इच्छा पूरी नहीं कर पा रहे हैं। जब पूरी नहीं कर पा रहे हैं तो मेरे को एक तीसरा आदमी
उस लेडी के पास आते हुए दिख रहा है। वो तीसरा आदमी और करीब आ रहा है और करीब आ रहा है। अब इस लेडी का हाथ, ये सब मैं दर्शन में देख रही हूँ, इस लेडी का हाथ पकड़ता है और कहता है ये तुझे प्रेम नहीं करता, मैं तुझे प्यार करूंगा, अपन शादी कर लेते हैं। और मैं ये मसीहों की बात कर रही हूँ, ठीक है, खुदा मेरे को बता रहा है, प्योर परमेश्वर ने बताया ये क्रिश्चियन फैमिली है। तो परमेश्वर यहाँ पे दिखा रहे हैं कि वो आदमी घुस गया उस दोनों के विवाहित जीवन में और घुसकर इस स्त्री को पकड़ता है और कहता है वो तुझसे प्रेम नहीं करता, मैं करूंगा ना, तू आ जा मेरे साथ। अब इसका थोड़ा दिमाग था, नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर का वचन ये कहता है ना 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 ना, मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकती। परंतु और समय बीतता गया और समय बीतता गया, उन दोनों के अंदर शांति नहीं रहा, वो दोनों के अंदर हर दिन झगड़ा होए जा रहा। अब इसके लिए हो गया था इनफ, अब नहीं कर सकती। उसने एक दिन रोते हुए उस पति के पास जाके कहा कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। उसका पति जोश आवेश में उसको और मार के चला गया, वो चला गया छोड़ के। ये सब मैं सपने में, ये सब मैं उस दर्शन में देख पा रही हूँ। वो छोड़ के चला गया और इनका शादी का तैयारी होने लगा। इस लेडी के पास उसका बच्चा था और इनका शादी का तैयारी होने लगा उस सामने वाले फलाने व्यक्ति के साथ। उस दिन शादी होने वाला था, वहाँ पे सब तैयारी हो गया, जो भी था, फलाना पास्टर आ गया, क्या का शादी का टाइम हो गया, वो हल्दी और ये और वो। इसी दौरान में ये जो पति था जो छोड़ के चला गया उसका, वो वापस आता है और टूटी हुई दशा में वापस आता है, रो रहा होता है। वे ऊपर जाता है अपनी पत्नी के पास जिसकी शादी होने वाली होती है और ऊपर जाके उसका हाथ पकड़ के रोता होता है, कहता है मुझे माफ कर दे। अब इसके मन में चल रहा है बहुत समय लेट हो गया, मैं वैसा नहीं कर सकती हूँ। वो ले गया हाथ पकड़ के बालकनी के पास, रो कर वो अपने पत्नी का हाथ पकड़ के बालकनी के पास ले गया। और उसका बालकनी, क्योंकि मैं देख रही थी वो बहुत अच्छे पैसे वाले घर के थे, तो जो उनका दरवाज़ा सब कुछ था वो कांच का बना हुआ था। तो वो कांच का दरवाज़ा खोला, बाहर आया, उस बालकनी पे खड़ा हुआ। अब ये तुरंत उस बालकनी से कूद गया। पत्नी उधर ही खड़ी है, परंतु ये तुरंत कूद गया वहाँ पे। अब ये मैं तीसरे मंजिल से देख रही थी, अब मैं बाजू में खड़े होकर देख रही हूँ कि ये कूद रहा है और ठीक मैं अपना मुंह मोड़ी तो एक बड़ा सा काला सा नीचे से लेकर ऊपर तक लगभग 15 फीट लंबा एक काला सा क्रीचर मेरे को नजर आया। और मेरे को एक आवाज आता है, स्पिरिट ऑफ डिस्ट्रक्शन, नाश करने वाली आत्मा। मेरे को एक आवाज आता है। वो कूदा और कूद के जैसे एक बलून फट जाता है कि आई डोंट नो, समथिंग ऐसे फटे टाइप आवाज आया, पूरा खून सब कुछ खत्म हो गया था। परमेश्वर यहाँ पे एक बात को दिखाता है, प्रभु ने दिखाया स्पिरिट ऑफ डिस्ट्रक्शन, नाश करने वाली आत्मा मसीहों के परिवारों में पाया जा रहा है। हमने जगह दिए है उसको, हमने उस आत्मा को जगह दिए है। आप मुझे अपने दिल पर हाथ रख के बताइए, यहां से लेके वो आखिरी तक बैठे वाला व्यक्ति, किसके घर में आज शांति है? यहां से बैठे वाला व्यक्ति और आखिरी तक बताइए, आपने अपने लिए खराब कन्फेस किए हैं कि नहीं? क्योंकि मेरे को प्रभु बता रहे हैं आपने किए हो। आप कितना भी सेल्फ राइचियसनेस दिखा दीजिए, आप बताइए हमने ऐसा, हम तो वैसा, इतना प्रार्थना करते ये है वो है, परंतु आपके मुंह में से ऐसी बातें निकली है जो इस आत्मा को आपके तक खींच के लेकर आई है। अकोला के मसीह लोग, मेरे को पवित्र आत्मा स्पिरिट ऑफ डिस्ट्रक्शन के बारे में बताता है, और उस स्पिरिट ऑफ डिस्ट्रक्शन के पहले एक स्पिरिट ऑफ फियर है।
दूसरा तीमुथियुस 1:7 में बहुत कुछ लिखा है, उसमें हम बाद में जाएंगे। परंतु डर की आत्मा, अब आप बोलेंगे कौन सा डर? मैं बताती हूँ। यहाँ जितने माँ बाप है, मेरा बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, पढ़ाई करना है, उनको उनका फ्यूचर का डर है। परमेश्वर कहता है मैंने तुझे अपने हाथों में लेकर रखा है। परमेश्वर आपके बच्चे का फ्यूचर मेरा खुदा डिसाइड करता है, आप नहीं। और आप डिसाइड कर रहे हो, इसीलिए मेरा परमेश्वर एब्सेंट है आपके प्लान में। यू आर डिसाइडिंग योर चाइल्ड्स फ्यूचर। आप अपने बच्चों का फ्यूचर डिसाइड कर रहे हो इधर पे डर टेंशन के साथ, बोलकर मेरा खुदा एब्सेंट है, वो नहीं है आपके प्लान में। पवित्र आत्मा बताते हैं इस बात को। आप अपना दिमाग लगा के करो और परमेश्वर एब्सेंट है। आपको डर है पति का, आपको डर है पत्नी का, आपको डर है अपने शादी का, आपको डर है और किस किस चीज का, बहुत सारी बातें हैं। कई लोग को मौत से डर लगता है। जिन लोग डरते हैं मौत से, यू हैव द स्पिरिट ऑफ फियर वर्किंग ओवर यू। कई लोगों को बीमारी से डर लगता है, थोड़ा भी दर्द होने लग जाता है तो मेरे को हॉस्पिटल जाना है, मेरे को ऐसा करना है। थोड़ा भी कुछ होने लगता है तो बेचैन हो जाते हैं, खत्म, बस चल लिया हॉस्पिटल हर चीज में। वेरी गुड, आपने मेरे परमेश्वर को अपने पैरों के नीचे रख के उस बीमारी को अपने सिर के ऊपर लेकर चल रहे हो। थोड़ा खुदा को उसके जगह में रखना सीखो। यीशु को जहां रहना चाहिए वहां पे रहने दो। हम उसको हटाकर अपने पत्नी को, अपने पति को, अपने बच्चों को, अपने काम को, कई लोगों को अपने काम से बड़ा लगाव है, इसलिए संडे चर्च मीटिंग्स काम है। जब इस शरीर को छोड़ के निकल जाइएगा ना, तब परमेश्वर भी बोलेंगे मेरे को काम है, तुमसे बाद में देखूंगा, जब तक नीचे जाओ। See, these are called soul ties. इसको कहते हैं प्राण बंधन। इसको क्या कहते हैं? मैं आपको सिर्फ थोड़ी बातें बताऊंगी। प्राण बंधन, प्राण बंधन अपने आप में एक श्राप होता है। मैं बिल्कुल इस बारे में नहीं बोलने वाली थी, पवित्र आत्मा ने मेरा दिशा बदल दिया। प्राण बंधन, इधर नजर डालिए, आपका इधर उधर मत देखिए, इंसान है, डायनासोर लोग नहीं है। इधर देखिए, प्राण बंधन मतलब जैसे हमने अभी पिछले दिनों में बताया कि फिजिकली जब लड़का लड़की पति पत्नी एक दूसरे के साथ फिजिकल इंटीमेसी में आते हैं या शारीरिक संबंध में आते हैं, तो वहां पे आत्मिक दुनिया में दोनों के बीच में एक वाचा बंध जाता है। शारीरिक रूप से भले कुछ नहीं दिख रहा है, परंतु आत्मिक दुनिया में बहुत कुछ घट रहा है। और जिस प्रकार से शारीरिक रूप से ये फिजिकल एक दूसरे के साथ आ जाते हैं, तो खुद का श्राप तो काम कर ही रहा है, अब सामने वाले का भी हमारे ऊपर काम करने लगेगा। जितने लोग नहीं सुने उनके दिमाग के ऊपर से जा रहा है, परंतु मैं ऊपर ऊपर से बता रही हूं। फिजिकली जब दोनों के अंदर एक वाचा बंध जाता है, उसी प्रकार से प्राण बंधन इमोशनल अटैचमेंट है, भावनात्मक कनेक्शन है। और इस भावनात्मक कनेक्शन में माँ का बेटे के साथ, बाप का बेटी के साथ, पति पत्नी का एक दूसरे के साथ, पास्टर का कलीसिया के साथ, लोगों का जॉब के साथ, अपने जॉब के साथ प्राण बंधन, अपने चीजों के लिए प्राण बंधन। मेरे पास सोना है, सोने से प्राण बंधन। जिस चीज से हम इमोशनली अटैच्ड हो जाते हैं या भावनात्मक रूप से अटैच्ड हो जाते हैं, तो वहां पे प्राण बंधन या सोल टाई एक श्राप काम करने लगता है। उदाहरण के रूप से मेरे को एक सिस्टर का कॉल आया। हमारे पास प्रेयर नंबर्स है, 9 फोन्स है, 9 नंबर्स है, दिन भर कॉल आते रहता है हमारे पास, पूरे इंडिया से, इंडिया के बाहर से। एक सिस्टर का कॉल आया मेरे पास, इंडिया की नहीं थी, बाहर की थी। वो मेरे को बोलती है, सिस्टर मेरे को शादी हुए 10 साल हो गया है, बच्चे मेरे 8-8, 9-9 साल के हो गए हैं,
पिछले समय से ऐसा हो रहा है, कुछ समय से पहले बहुत अच्छा था, परंतु जब से मेरे पति मुझको कुछ बोलने लगे, तो बोले मेरा दिमाग, मैं जिससे पहले प्यार करती थी शादी होने के पहले, आज वो बंदा कहाँ है, क्या है, दूर दूर तक कोई जान पहचान नहीं है। हम नहीं जानते वो कौन है, कहाँ है, क्या करता है, क्या काम करता है, कुछ आइडिया नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं। परंतु मेरे को याद आ जाता है कि वो मेरे गुस्से को झेल लेता था, वो मुझसे प्यार करता था, वो मेरे को कभी खराब नहीं बोलता था। पर सिस्टर, जब से ऐसा मैं सोचने लगी हूँ, जब से ऐसा होने लगा है मेरे साथ, उसके बाद से कब अचानक से बोले मेरा कभी भी तबीयत खराब हो जाता है, अचानक से मेरे साथ कभी भी कोई भी फेलियर हो जाता है, काम में कुछ गड़बड़ हो जाता है, हमारे बच्चों में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, मेरे और मेरे पति में और ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगा है। मैं कभी भी अचानक से गुस्सा करने लगती हूँ, जबकि ऐसा नेचर है नहीं मेरा। वो सिस्टर बता रही जी। तब उनसे बात करते करते प्रभु ने बताया, ये प्राण बंधन है। वो बंदा आज दुनिया के कोई भी कोने में उससे कोई मतलब नहीं है, परंतु जो स्पिरिट उस बंदे के ऊपर कार्य कर रहा है, अगर उस बंदे के ऊपर, उस व्यक्ति के ऊपर अगर बीमारी आ रही है, अगर उस व्यक्ति के ऊपर अगर गुस्सा हो रहा है, अगर उस व्यक्ति के काम में प्रॉब्लम आ रहा है, तो एक पोर्टल खुल जाता है। जब हम किसी के साथ इमोशनल अटैचमेंट में होते हैं तो एक पोर्टल, मैं आत्मिक दुनिया की बात कर रही हूँ, एक पोर्टल खुल जाता है, और इस पोर्टल से जो आत्मा सामने वाले व्यक्ति के ऊपर काम कर रहा है, वो अपने आप को ट्रांसफर कर सकती है और ट्रांसफर करके यहाँ पे आ सकती है। यानी कि सामने वाले के जीवन में जो भी स्पिरिट काम कर रहे हैं, वो स्पिरिट इसके ऊपर भी काम करेगा, चाहे वो मौत क्यों ना हो, चाहे वो बीमारी क्यों ना हो, चाहे वो कोई ऐसी बात क्यों ना हो, वो जो उसके ऊपर काम करेगा वो इसके ऊपर भी काम करेगा। एक जन का बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, दूसरा और एक उदाहरण, ये सब अलग अलग उदाहरण है, समझते रहिए। एक माँ है, उनके 2 बच्चे हैं। वो माँ ये कॉल करके कहती है कि मेरा विश्वास है, भले मेरे बच्चे कुछ भी उल्टा सीधा करे कोई बात नहीं, मेरा विश्वास है कि मेरे प्रार्थना करने की वजह से, मेरे विश्वास और धार्मिकता की वजह से मेरे दोनों जवान बच्चे लोग स्वर्ग जाएंगे। मैं बोली बिल्कुल गलत है, सबको अपना हिसाब किताब खुद देना पड़ेगा। आप एक बार मर जाइएगा रोने से। एक बात मैं आपको बताती हूँ, हंसने वाले के साथ सब हंसते हैं, रोने वाले के साथ कुछ ही लोग रोते हैं, मरने वाले के साथ कोई नहीं मरता, वो अकेला ही मरेगा। और वे जब शरीर छोड़ के ऊपर जाएंगे तो परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होना है, और मेरा खुदा पूछेगा, मुझे तुझसे ये काम करवाना था, तूने क्यों नहीं किया? आदमी औरत जो भी होगा बोलेंगे, नहीं मेरे पत्नी के वजह से, नहीं मेरे पति के वजह से, नहीं मेरे को तो जॉब था, नहीं मेरे को तो ये था। बोले बे रुक जा, फलाने की बात नहीं कर रही हूँ मैं। परमेश्वर कहेगा मैं फलाने का बात नहीं कर रहा हूँ, तू बता, तो तेरे ऊपर जो जिम्मेदारी था तूने वो क्यों नहीं निभाया जो मैंने दिया था। पहली बात तो मसीह लोग को आज पता ही नहीं है कि खुदा ने क्या क्या जिम्मेदारी दी है, और परमेश्वर हिसाब लेंगे। हम मसीह लोग बस इतना जानते हैं, पैदा हुए, पैदा करे, घर बनाए, बच्चों के लिए सब कुछ कर दिए, नाती पोतों का मुंह देखे और चल दिए। ऐसे में ऊपर ना जाइएगा आप। प्राण बंधन, यहां पर इस मां का अपने दोनों बच्चों से प्राण बंधन है। तुम्हारे प्रार्थना से एक छोटा बच्चा तक ठीक है, जब ये बच्चे लोग जवान हो जाते हैं, as soon as they enter in the teenager time, हर एक माँ बाप अच्छे से सुनिए, जब बच्चे छोटे रहते तब आपकी धार्मिकता इन बच्चों को प्रोटेक्शन देता है, परंतु as soon as बच्चे लोग टीनेजर में एंट्री कर जाते हैं, उनको सही और गलत क्या है उसका निर्णय वे करने लगते हैं, उनको पता चलता है, तो उस समय से वे खुद का हिसाब किताब देने वाले व्यक्ति बन जाते हैं।
इसका मतलब ये कि आपकी प्रार्थना से वे स्वर्ग जाएंगे ऐसा नहीं है। उनके पास खुद का डिसीजन मेकिंग पावर है, जो अदन के बगीचे में आदम और हवा को भी दिया गया था। इन बच्चों के पास भी वो डिसीजन मेकिंग पावर है। क्या सही है क्या गलत है आप बस इतना बता सकते हो, चले या नहीं चले उसके हिसाब से ऊपर का निर्धारण है। हालेलुया। मेरे को पता नहीं मैं इन पॉइंट्स में क्यों जा रही हूं, मैं बिल्कुल ये सब चीजें नहीं बोलने वाली थी। प्राण बंधन और एक प्रकार का प्राण बंधन। कई लोग शादी के बाद, लड़का लड़की नया वाला शादी, कई लोग लड़के लोग माँ के लाडले होते हैं, ममास बॉय, और कई लड़की लोग परिया होती है, पप्पा की परी, और ये शादी के लिए घातक है। ये एक पति पत्नी के लिए बहुत घातक है। वो जो आपका बेटा आपकी बेटी आपके पेट में था, शादी के बाद आपको तोड़ना पड़ेगा उस अम्बिलिकल कॉर्ड के रिश्ते को। हिंदी में नहीं पता अम्बिलिकल कॉर्ड को क्या बोलते हैं। उस रिश्ते को तोड़ना जरूरी है। शादी के बाद यदि एक लड़की घर की बातें अपने माँ बाप तक पहुंचा रही है तो तुरंत मम्मी पापा बोलेंगे, यार देखो हमने इतना खराब ट्रीट नहीं किया, कैसे इन लोग ऐसा कर पा रहे हैं, ससुराल में तेरा ऐसा हो रहा है, चल छोड़, निकल के आ बाहर। डाइवोर्स, वेरी गुड। मम्मी पापा ने बच्चे का डाइवोर्स कर दिया, वेरी गुड। लड़का, स्पेशली वो लड़के लोग जिन लोग या तो अकेले होते हैं या तो पूरी बहनों में अकेले होते हैं, वो लड़के लोग ममाज और बहनों की बड़ी प्यारी होती है। वो अपनी बातें यहां बताते हैं और इससे ये होता है कि वो तो बहू है, वो ऐसा कैसे कर रही है, उसको तो ये करना चाहिए, उसको वो करना चाहिए। तो पति भी लगा, वो बेटा भी लगा, हाँ ऐसा ऐसा ऐसा, अपनी मम्मी की बातों में अपनी बहनों की बातों में। फिर दोनों का नहीं बनेगा कभी। शैतान जीत गया, दोनों का डाइवोर्स। वो अपने घर ही अपने घर। मेरा परमेश्वर, मेरा खुदा, मेरा पिता जब बनाया था आदम के बगीचे को, तब वहां पे दो लोग को रखा था, आदम और हवा, पवित्र रिश्ता। शैतान को वो चीज़ नहीं पसंद, वो बिल्कुल नहीं पसंद। जब वो दोनों अलग हो जाते हैं तो वो जीत जाता है। आपको पता है एंड टाइम रिवाइवल, जो आखिरी समय का रिवाइवल होने वाला है, जो आखिरी समय का जागृति आने वाला है, वो कपल्स के द्वारा होगा। जो पति पत्नी एक साथ, एक मन होकर, एक चित होकर, एक साथ खड़े होकर खुदा के लिए या लोगों के लिए, जिसके लिए भी अपने आप को डेडिकेट करते, परमेश्वर के लिए एक साथ होकर कार्य करते। आपके शादी में, जिन जिन के शादी में परमेश्वर उपस्थित है, वे एंड टाइम रिवाइवल कपल में गिने जाएंगे। कब रिवाइवल एक व्यक्ति के वजह से नहीं आएगा, एक आदमी के वजह से या एक औरत के वजह से नहीं आएगा, वो कपल्स के वजह से आएगा। और शैतान यहीं पे तोड़ रहा है। मेरे को बिल्कुल नहीं पता मैं ये सब बातें क्यों कर रही हूँ। मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था ये चीज़, मैं कुछ और सोच के आई थी। मेरा डाइवर्शन खुदा ने बिल्कुल दूसरे तरफ कपल्स पे कर दिया। मतलब यहाँ पे टूटे हुए लोग हैं, टूटा हुआ रिश्ता है। मैं फिर आपको याद दिला दूं और एक बात है, श्रापों में से एक श्राप है हमारे यहाँ पे। फिर से कई लोग ने सुना, परंतु फिर से मैं एक बात आपको बताती हूँ। हमारे यहाँ पे एक सिस्टर आई थी। वो सिस्टर का बचपन में वो भाग के शादी कर ली थी उसने, और उसके बाद उसका पति कम उम्र में डेथ हो गया। बच्चे उसके हो गए थे, 3 बच्चे हो गए थे, कम उम्र में डेथ हो गया। फिर उसके बाद वो दूसरे के साथ रहने लगी तो उसके साथ डाइवोर्स हो गया। फिर वो तीसरे के साथ रहने लगी, उसके साथ भी वो नहीं रह पाई। तो उसकी बेटी जब मुझे मिली तो उसकी बेटी भी तब शादी कर रही थी, 18 साल की उम्र में शादी कर रही थी। वो उसके साथ सिर्फ 6 महीने रह पाई, उसके साथ डाइवोर्स हो गया। अब वो दूसरे के साथ रहती है, उसके साथ भी नहीं जमता ठीक से। जब इन दोनों से मैं मिली, उसके बाद इस लेडी की माँ से मैं मिली। उस लेडी के माँ से मिलने के बाद वो बताती है, सिस्टर मेरी 3 शादियां हुई है, तीसरा भी नहीं टिक पाया। जिन जिन घरों में ये पति पत्नी वाला प्रॉब्लम पाया जा रहा है, आपके बच्चों की भी शादियां नहीं टिकेगी।
यदि आप अपना रिश्ता खुदा के साथ ना स्थापित करिएगा तो आपके घर में होने वाला अशांति आपके बच्चे लोग डबल में देखेंगे जब उनकी शादी होगी तो। इफ यू विल नॉट रियलाइज कि किस प्रकार से शैतान अंदर कार्य कर रहा है और हम करने दे रहे हैं। हमारा घर का द्वार यीशु नहीं है बोलकर वो हमारा चरवाहा नहीं है। पता नहीं क्यों यहां पे कहता है द्वार में ही हूं। उस चरवाहा वाला जहां पे वो भेड़ को रखते हैं वो द्वार यीशु है। जो उसके अंदर आता है कहता है, उसके नीचे लिखा है परमेश्वर उनको अच्छा अच्छा चारा खिलाएगा। यीशु उनको अच्छा अच्छा चारा खिलाएगा। माइकल कोई है माइकल बोल के या पहचान का है कोई माइकल? किसी का कोई रिश्ता है माइकल के साथ? सी यू नीड टू कम आउट। मेरे को पता है कोई है जिसका कोई पहचान है माइकल के साथ। आप बैठे रहिएगा, उससे कोई मतलब नहीं है मेरे को, परंतु पवित्र आत्मा ये बात को बता रहे हैं। हालेलुया। मेन लाइन चर्च के ऊपर ओके। इधर ध्यान दीजिए। कहिए यीशु ही द्वार है। जब यीशु द्वार नहीं होता है ना तो उसमें प्रोटेक्शन नहीं होता है उस घर पे। घर में वचन लिख देना इस घर का मुखिया यीशु है, इस घर का बनाने वाला यहोवा है। घर में वचन लिखने से नहीं होता। घर में वचन टंगा देने से कुछ नहीं होता। वो वचन पर कितना चल रहे हो? आपका घर सच में यहोवा ने बनाया कि खुद तोड़ रहे हो? यहोवा को बनाने देने के लिए ना निर्भरता यूज होता है। आप अपना युद्ध खुद लड़ते हो, इसलिए मेरे परमेश्वर को इंटरेस्ट नहीं है आपका युद्ध लड़ने के लिए। जब कहता है यहोवा ये युद्ध मेरा है तो उसको लड़ने दिया करो। हमारा जो दिमाग, जिसको मैं स्पिरिट ऑफ फियर कह रही हूं, ये दिमाग जब चलने लगता है तब यहोवा कहता है तुम खुद कर लो, खुद टेंशन लो। कई लोग हमारे पास आते दुआ कराने के लिए, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। अरे हमने बताया है परमेश्वर है तुम्हारे साथ, तुमको भी पता तुम्हारे साथ है, उसको करने दो काम। नहीं 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 तो ऐसा तो वैसा करते रहो, ओवरथिंक। खुद नहीं सो रहे हो रात को, परमेश्वर का कुछ नहीं बिगड़ता है। खुद रात भर नहीं सो के खुद का तबीयत खराब करते हो। तो जब ऐसा होता है तो यहोवा उस घर में नहीं होते हैं। उस घर का बनाने वाला यहोवा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जितने लोग सो गए कहे हालेलुया। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ध्यान दीजिए, इन दिनों में कई सारी आत्माएं छोड़ी गई है, कई सारी आत्माएं। सोए हुए मसीह लोग का कोई दिक्कत नहीं है, शैतान उन तक आएगा भी नहीं। ये ऑलरेडी उन्हीं क्या है, भाई भाई। परंतु जो थोड़ी भी जागृत दशा में आ गया है, उनके पीछे दुष्ट आत्माएं लगी हुई रहती है। कई सारी आत्माएं छोड़ी गई है। मैं सच कहती हूँ, कोरोना के टाइम पे कितने लोग मारे गए नहीं गए मेरे को उससे मतलब नहीं, परंतु जो कि हमारे पास 9 फोन्स है, 9 नंबर्स है, हम बहुत सारे more than 1000 क्रिश्चियन ग्रुप्स, 1000 से भी ज्यादा क्रिश्चियन ग्रुप्स ऑल ओवर इंडिया से, बाहर के देशों से हम जुड़े हुए हैं। जब कोरोना का सेकेंड वेव आया, आपको पता है सबसे ज्यादा मसीही लोग मारे गए। कई जगह के
पास्टर्स खत्म हो गए। आप यदि सूरत में जाइएगा, गुजरात तरफ में, तो उस शहर के 60% पास्टर मारे गए, 60% पास्टर्स मारे गए। कहां है यहोवा? यदि आपके घर में उस समय मृत्यु घुसा था तो किधर है मेरा यीशु? क्योंकि मेमने का लहू जिस घर पे लगा हुआ रहता है वहां पे मौत नहीं आता है। अगर कोरोना आके आपके शरीर में हुआ भी था तो आपको उससे बच के निकलना था। जिन लोग बचे वे परमेश्वर के प्लान में थे। इस दौरान में मेरे को पता नहीं परमेश्वर क्यों इस तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं। इस दौरान में एक बहन थी, उस बहन के घर में उसके भाई का कोरोना में डेथ हुआ। मसीही, गुजरात के ही है इन लोग भी। उसके भाई का डेथ हुआ और उसके भाई के डेथ के बाद उसकी जो पत्नी है वो पत्नी कुड़कुड़ाने लगी, कहाँ है यीशु? क्यों मेरे पति को ले लिया? अब ऐसे सोचने वाले लोग जरा ध्यान से सुनिए, कहाँ है यीशु? क्यों मेरे पति को ले लिया? वो पूरे के पूरे जो बॉर्न एंड ब्रॉट अप क्रिश्चियन फैमिली के थे वो प्रभु को छोड़ दिए। मैंने जब उनसे बात की तो मैंने याद दिलाई, तुम खुदा के चरणों में कब कब आते थे? जब तुम खुशी मनाते थे तो तुम यीशु को भूल जाते हो। जब सब अच्छा चलता है तो यीशु को भूल जाते हो। कितने बार तुम खुद घर पे बैठकर दुआ किए हो अपने परिवार के लिए और तुम कहते हो यीशु किधर है? क्या इनवाइट किया है आपने परमेश्वर को अपने घर के अंदर? अगर परमेश्वर आपके घर के अंदर है तो चोरी नहीं हो सकता, और घात तो दूर की बात, नाश तो सोचने को भी नहीं होना है। उस परिवार से मेरा यह सवाल था, आपने यीशु को कितना इंपॉर्टेंस दिए अपने लाइफ में, जो आज उस अधिकार से आप कह रहे हो कि क्यों ले लिया? क्या अधिकार है आपका पिता के ऊपर? वही देने वाला है, वही लेने वाला है। आपकी जिंदगी, आपकी उम्र बढ़ सकती है, आप लंबा जी सकते हो। जिसके साथ यहोवा खड़ा है वे लंबा उम्र जिएगा, मौत नहीं छुएगी। जिनके साथ यीशु खड़ा है उनको हार्ट अटैक नहीं आएगा। डायबिटीज है तो वो चला जाएगा, शुगर है तो वो नहीं रहेगा, क्योंकि यीशु आपके साथ है। यदि वो एब्सेंट है तो इसलिए जल्दी जल्दी मौतें घर में होती है। यदि वो एब्सेंट है इसलिए कैंसर आता है। परमेश्वर के रहने से उजियाला रहता है। या आप लाइट बंद कर दीजिएगा ना तो बोलेंगे अंधेरा आ आ आ आ, ऐसे बुलाने से नहीं आता है वो। ये लाइट बंद हुआ तो अंधेरा हो जाएगा, और वो अंधेरा किसी बड़े अधिकारी से भी नहीं डरता। आप इस अंधेरे को हट जा हट जा हट जा कितना भी चिल्लाएंगे, इस अंधेरे को वो नहीं हटेगा। उस अंधेरे को हटाने के लिए लाइट को चालू करना पड़ेगा। वो लाइट ऑफ हो जाएगा तो अंधेरा आ जाएगा, लाइट ऑन हो जाएगा तो अंधेरा चला जाएगा। मेरा यीशु जब किसी के साथ रहते हैं तो ये अंधेरी ताकत नहीं आ सकता है आसपास। कोई भी दो नाव पे पैर रख के नहीं चल सकता। कहता है यदि ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है तो उसका ऑपोजिट भी हो सकता है। कितने लोग मानते हैं ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? मानना बहुत अलग है क्या बताओ? है? मैंने क्या कहा? दो नाव पे पैर रख के नहीं चल सकते। यदि अशांति है, बीमारी है,
यदि पति पत्नी बच्चे ये वो ब्ला 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 असफलता और क्या क्या चीज़ें, सब नकारात्मक चीज़ों को ले लो, वो यदि आपके घर में पाया जा रहा है तो ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर नहीं है, ये शरीर में कोई और वास कर रहा है। आप मानो या ना मानो, जो फैक्ट है वो फैक्ट है। मैं यहाँ पे सच्चाई सुनाने आई हूँ एंड आई विल डू व्हाट गॉड हैज टोल्ड मी टू डू। मेरे को किसी से नहीं डर लगता, उस खुदा के लिए अपनी जीवन दी हूँ, मरूंगी भी तो बड़े शान से मरना चाहती हूँ मैं उसके लिए। ये शरीर में दो लोग नहीं रह सकते, कोई एक रहेगा। या तो वो अंधेरे के सल्तनत, मैं नाम नहीं लेना चाहती, वो रहेगा, या फिर पवित्र आत्मा रहेंगे। जिसके अंदर पवित्र आत्मा है वे प्रेम से भरा हुआ रहेगा। दो लेडी मिलके तीसरी की नहीं निकालेगी। कलीसिया में एक दूसरे को नीचे 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 नहीं करेंगे, बिकॉज माई होली स्पिरिट इज एब्सेंट। मेरा पवित्र आत्मा, कितना भी कह दो मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, तो मुझे फल दिखा दो है कि नहीं। मेरा परमेश्वर इन बातों से दुखी है। दो लोग एक नाव में नहीं रह सकते, दो लोग एक शरीर के अंदर नहीं रह सकते। या तो पवित्र आत्मा रहेंगे या तो वो शैतान रहेगा इस शरीर के अंदर। प्रेम सब बातों को ढांप देता है, उजाड़ता नहीं है, ऐसे सबको दिखाता नहीं है उसका पाप। आज हम लोग एक दूसरे के पाप को खोल खोल कर दिखाते। दो बैठ गए तो तीसरे का पाप निकालते, देखो वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। डरिए इस बात से कि जब आप ये बातें कह रहे हैं, आप अपने ऊपर उन नाश होने वाली आत्माओं को बुला रहे हैं। डरिए इस बात से, अपने फ्यूचर से मत डरो, अपने बच्चों के फ्यूचर को बनाने के लिए मत डरो, पैसा कहां से आएगा उससे मत डरो। डरो इस बात से कि जब हम ऐसी करतूतें करते हैं जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, तो वो आत्माएं आपके ऊपर आएगी खींचकर। हम खुद बुला रहे आ बैल मुझे मार, और फिर परमेश्वर के ऊपर कुड़कुड़ाते हैं। मेरा पिता एक ऐसी पीढ़ी को देखना चाहता है जो निष्कलंक और निर्झुर्री है। मेरा पिता एक ऐसी सेना को खड़ा करना चाहता है जो निष्कलंक और निर्झुर्री है। उसके ऊपर दाग नहीं दिखना चाहिए। जितने लोग सेल्फ राइचियस है उनको ये बातें बड़ी चुभेगी, परंतु सच है। सुनना है तो सुनो। फिर से मैं यीशु से बहुत प्यार करती हूँ। मैं मेरे पिता से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। इसका मतलब ये कि मैं कोई भी प्रकार से मेरे अनंत जीवन को खोना नहीं चाहती हूँ। आपका नहीं पता मेरे को, मैं मेरे पिता से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। और कल मैंने एक लाइन बोला था जो मैं फिर से बोलना चाहती हूँ इस बात को, और मैं हर मसीहों से ये बात कहती हूँ। आप यदि यीशु के पीछे चल रहे हो और अनंत जीवन ना मिले, पूजा पाठ करके जाइए नीचे, वो ज़्यादा अच्छा होगा। मैंने यीशु को जान ली हूँ, और मैं यीशु को जानने के बाद, एक अन्य जाति से आने के बाद, मेरे को शौक नहीं है नीचे जाने का। इसीलिए आई विल डू एनीथिंग, इसलिए मैं कुछ भी करूंगी जो बाइबल में लिखा हुआ है। मैं वो मानूंगी जो बाइबल में लिखा हुआ है, क्योंकि मेरे को नीचे जाने का शौक नहीं है। ना मेरा ठप्पा लगा के रखा है ऊपर जाने का, ना झंडा गाड़ के रखी ऊपर जाने का। यीशु के नाम जानने से सिर्फ ऊपर जा नहीं सकते, उसके बाद जीवन भी है। उद्धार फ्री में है, परंतु ऊपर जाना फ्री में नहीं है।
उद्धार का गिफ्ट हमको सेत मेत मिल गया है, परंतु ऊपर जाना नहीं मिला है। अकोला के लोग जागिए, क्योंकि अपने तक मत सोचो, सिर्फ खुद मैं। बकरे लोग मैं करते, भेड़ लोग नहीं। और एक बकरा कभी चरवाहे के पीछे नहीं जाता, वो आगे आगे जाता है, चरवाहा पीछे पीछे चलता है। परंतु भेड़ लोग जो है वो अपना मुंडी नीचे डाल के बकायदा चरवाहे के पीछे चलते हैं। बकरा जिधर तिधर अपना ग्रुप छोड़ के बाहर निकल जाता है और उसके बाड़ी में मुंह मारता है, फिर उधर चढ़ जाता है, उधर मुंह मारता है। दिमाग खराब हो गया तो चरवाहे को ही अपना सींग से मारने चलता है। आज परमेश्वर को भेड़ों की जरूरत है, बकरों की नहीं। कहता है मैं भेड़ों का चरवाहा हूं, बकरों का नहीं। मैं करने वाले लोग बंद करो। इस अकोला को आपकी जरूरत है, इस अकोला को आपकी जरूरत है। मैं आपको फिर से याद दिला दूं, मेरा पिता आपसे प्यार करते हैं बोलकर कोई भी पाप उसके नजरों में बड़ा नहीं है। वो आपसे प्रेम करते हैं। आप मान लीजिएगा तो तुरंत आपको क्षमा मिल जाएगा। वो अधिकार आपको दिया जाएगा जिसमें यह कहता है कि धर्मी जन की प्रार्थना से और उसके प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। इस अकोला को ऐसे धर्मी लोगों की जरूरत है। मैं तक सीमित मत रहो। हर दिन आपको जो दिखता है, कल कहा था मैंने आपको, आपके कलीग्स, आप जहाँ जहाँ जॉब पे जा रहे हो, आप जहाँ जहाँ स्टूडेंट बन के सीखने जा रहे हो, आपके आसपास के लोगों का हिसाब किताब आपके माथे पे रहेगा। ये याद रखिएगा। उन तक यदि आपने सुसमाचार नहीं सुनाया तो मेरा परमेश्वर आपका कॉलर पकड़ेंगे। यदि उन तक आपने परमेश्वर का प्रेम नहीं पहुंचाया, प्रेम कैसे पहुंचाएंगे? पहले खुद के अंदर उत्पन्न करो। एक दूसरे की टांग खींचना बंद करो। पता नहीं क्यों ये सब कह रही हूं। आई एम टोटली नॉट इन माई कंट्रोल। अकोला के लोग एक दूसरे की टांग खींचना बंद करो। कुछ नहीं मिलेगा, मिलेगा वो नीचे वाला जगह मिलेगा। मत बोलो एक दूसरे के लिए नकारात्मक, मत बोलो एक दूसरे के लिए खराब। आप दूसरे के लिए बोल रहे हो, कोई दूसरा आपके लिए भी बोलेगा। भेजो एक दूसरे के घर श्राप भेजो। यही करते रहो और शैतान को जिताओ। डिवाइड एंड रूल शैतान का काम है। डिवाइड करो एंड रूल करो। वेयर देयर इज डिवाइडेशन, जहां पे अलग है, डिवाइड होता है, वहां पे शैतान राजा है उस जगह का। और जहां पे एकता है वहां पे यीशु राजा है उस जगह का। मेरे को नहीं पता यहां का राजा कौन है। हम बड़ा गाते कौन है राजाओं का राजा। हाँ, आपका चरित्र बताएगा कौन आपका है राजा। जिस कलीसिया में फूट है, जिस कलीसिया में एक दूसरे को झेलने का क्षमता नहीं है, जिस कलीसिया में एक दूसरे की बुराई चलती है, उस कलीसिया का राजा यीशु नहीं है और उस कलीसिया को चलाने वाला भी यीशु नहीं है। और वो कलीसिया भी नहीं है, वो बकरे लोग हैं। अकोला बहुत जल्द आपके ऊपर विरोध आ रहा है। परमेश्वर फिर बार बार आज भी प्रार्थना में मुझे दिखा रहा था, बहुत जल्दी आप लोग के ऊपर विरोध आने वाला है। मार्क माई वर्ड टुडे। आपके पास बुक है तो लिख लो इन बातों को। खुदा कभी झूठ नहीं बोलता है। कोई उन पावर्स को बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रहा है क्योंकि हम सो रहे हैं। वो अपने जीवन को सैक्रिफाइस कर रहे हैं उन दुष्टों के सामने। रोज सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, चक्कर लगाते जपते रहते करते। दे आर डिनाइंग देमसेल्फ और वो पावर को ऑब्टेन कर रहे हैं। दैट्स व्हाई दे आर रूलिंग एवरीवेयर। और हमारे पास जो दिया गया है फ्री में, तेरे पास सामर्थ्य है, अधिकार है, पृथ्वी को अपने वश में ले ले, सब
सब कुछ के ऊपर रूल कर, अधिकार रख। हम सब कथड़ी ओढ़ के सो रहे, कोई बात नहीं, विरोध आ रहा है। अकोला की कलीसिया तैयार हो जाइए उस विरोध के लिए। जितने लोग आखिरी तक बैठे, कान खोलकर अच्छे से सुनिए, विरोध आ रहा है। ऐसे प्लान्स परमेश्वर दिखा रहा है। यहाँ के कुछ अधिकारी लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, उनके दिमाग में शैतान प्लान्स को क्रिएट कर रहा है खुदा के लोगों को खत्म करने का। दे आर बिल्डिंग अ प्लान। वो जो राष्ट्र का जो नाम उन्होंने लिया, वो राष्ट्र को पूरा करने के लिए उनका एक प्लान ऑलरेडी यहाँ पे इस एरिया में चल चुका है। पवित्र आत्मा बता रहे, आपका सब कुछ उन लोग देख रहे हैं। आपके बीच ही में ऐसा व्यक्ति होगा। पवित्र आत्मा बता रहे हैं, गॉड इज स्पीकिंग। इन कलीसियाओं के बीच में एक एक व्यक्ति भेजा जाएगा, आप ही में से वो एक व्यक्ति होगा जो यहाँ के लोगों को खतरे में लाएगा। सब इधर की बातें उधर तक पहुंच रही है। पवित्र आत्मा मुझे बता रहे, यहाँ की कलीसिया की, जितने भी कलीसिया यहाँ के हैं, कलीसिया की बातें उन तक पहुंच रही है। दे आर मेकिंग अ प्लान। पवित्र आत्मा आपका आगाह कर रहे हैं। दे आर मेकिंग प्लान्स। वो ऑलरेडी प्लान्स बना रहे हैं। आप ले लो मेरी बातों को कैसे भी हल्के फुल्के में, जितना ले सकते हो ले लो, कोई बात नहीं। जब आएगा ना समय, जैसे कोरोना के टाइम पे अचानक से सबका मन परमेश्वर की ओर हो गया था, ऐसी अब सताव आने वाला है। कोरोना चला गया तो सब ठंडे पड़ गए परमेश्वर में। वो डर चला गया ना कि मरेंगे बोल के, इसलिए तब पैर पकड़ लिए थे प्रभु का। खुदा दिखा रहा है, अब इन लोग नहीं, कोरोना नहीं मारेगा। अभी कोई है जो खड़ा हो रहा है इस जगह पे। बहुत जल्द आप लोग विरोध देखोगे, परंतु उस विरोध में मेरा परमेश्वर ऐसे व्यक्तियों को खड़ा करेगा जो आज तक कोई नहीं जानता है। ऐसे लोगों को परमेश्वर खड़ा करेंगे जो पवित्र आत्मा से भरपूर हैं। अकोला में ऐसे लोग हैं, कुछ है जो छोटे हैं, उनको कोई नहीं जानता। ऐसे लोगों को परमेश्वर उस समय खड़े करेंगे। वे सैनिक के तरह नहीं, परंतु योद्धा के समान खड़े होंगे। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सोल्जर एंड वॉरियर। सोल्जर इज वेरी डिफरेंट एंड वॉरियर इज डिफरेंट। सैनिक और योद्धा दोनों में बहुत अंतर होता है। मेरे परमेश्वर योद्धाओं को खड़े करेंगे जिसका नाम नहीं है, जिसकी महिमा नहीं है, जिसका कोई फेम नहीं है। ऐसे लोगों को खुदा खड़ा करेंगे और कलीसिया को इन लोगों के द्वारा बचाएंगे। इसलिए पश्चाताप करिए, अपना मन फिराओ और परमेश्वर की ओर झुक जाओ। मेरे खुदा को प्रथम स्थान दो। मैं आपको एक याद दिलाना चाहती हूँ चीज। जब पहले मैं खुद जादू टोना वगैरह में इन्वॉल्व थी, मैं खुद भी थी उस सब चीजों में, जादू टोना वगैरह में। इसमें ऐसा होता है कि फलाने वाले के घर में अगर काम करना है, कुछ उल्टा सीधा आत्माएं भेजनी है, तो सामने वाले के घर का हमको कोई भी चीज चाहिए, कोई भी चीज, कुछ भी हो, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो बाल हो, चाहे उनके घर का जूता हो, चाहे उनके घर का कोई चीज हो जो रखा हुआ रहता है, कोई भी चीज चाहिए रहता है उस चीज के लिए, उनके घर का। जब वो आते हैं तो उसके ऊपर जो भी है वो सब करके वापस भेज दिया जाता है। तो एक पोर्टल खुल जाता है उनके घर तक का। ये पता है क्या है? ये प्राण बंधन है। तो इन सारी चीजों से हमारा मन लगा हुआ रहता है। ये प्राण बंधन है। आपने जिस चीजों पे अपना मन लगा कर रखे हो वो प्राण बंधन है। आत्मिक दुनिया में वो एक्चुअली काइंड ऑफ जादू टोना है। आपने जिस चीज के ऊपर अपना मन लगाए हो, शैतान उस चीज पे वार करेगा और उस चीजों के वजह से आप टूटोगे। ये उन लोग करते थे, इसलिए हमें पता है किस प्रकार से दुष्ट आत्माएं कार्य करते हैं। हालेलुया।
बस एक ही चीज़ मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अपने मन को प्रभु को दीजिए। गिव योर सेल्फ, अपने आप को खुदा को दीजिए। वे आपसे बेहद प्रेम करते हैं। मैं सच कहती हूँ, वो एक भी जन का नाश नहीं चाहता है, वो एक भी जन का नाश नहीं चाहता है। परमेश्वर किसी को दंड नहीं देता है। मैं फिर से कहती हूँ, खुदा किसी को दंड नहीं देता है। हर एक पाप की सज़ा है। और आप बोलेगा मरने के बाद तो मिलेगा ही मिलेगा, परंतु धरती पर भी उसको भोग के जाना है। हर एक पाप की सज़ा है। तो जितने बार हम गलत करते हैं, हम कहते हैं, एक पोर्टल खुल जाता है, एक दरवाज़ा खुल जाता है, हम कहते हैं आ बैल मुझे मार, शैतान को। प्लीज़ मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, अकोला को आपकी ज़रूरत है। अकोला को आपकी ज़रूरत है। 8 लाख लोग जो बाहर है, जिसमें से मैं 6,000 को माइनस कर दूं, जो पूरे क्रिश्चियन लोग हैं, मैं अगर उनको माइनस कर दूं तो इन बाकी लोगों की भी ज़रूरत है, लाखों की तादाद में। और मैं सच कह रही हूँ, खुदा हिसाब लेगा इस चीज़ का। कितने लोग हैं जो सच में आज परमेश्वर को कहना चाहते कि मैं पिता अब बस बहुत हुआ, मैं चाहता हूँ कि यहोवा आप मेरा युद्ध लड़े, मैं थक गई हूँ, मैं थक गया हूँ। हर दिन पति पत्नी के प्रॉब्लम से, हर दिन इससे उससे जूझ के मैं थक गया हूँ, मैं थक गई हूँ। पिता मुझे आपकी ज़रूरत है। जितने ऐसे लोग हैं वे सामने आए, क्योंकि परमेश्वर आपका अभिषेक करने वाले हैं। हम सब खड़े हो जाएंगे। सामने आएंगे। सी टोटली जितने लोग चाहते हैं कि मैं मानता हूं, मैं मानती हूं, बहनें लोग इस तरफ आइए, बहनें लोग इस तरफ आइए। पूरे नहीं, देखो मैं सब बोल रही हूँ, पूरे मत। जिनको सच में, बहनें लोग इधर, जिसको सच में लगता है कि मैं मेरा जीवन प्रभु को देना चाहती हूँ, देनी चाहती हूँ, अपना वेदी के सामने जो आता है ना, वे सैमुएल के समान होता है। सैमुएल को इसीलिए परमेश्वर प्यार किया, इसीलिए चुना, क्योंकि वे वेदी के सामने रहता था। इसीलिए दिस इज कॉल्ड ऑल्टर कॉलिंग। इसलिए बोलते हैं ऑल्टर कॉलिंग, क्योंकि यहाँ पे परमेश्वर मौजूद है। बहन लोग खसकिए उधर, या लाइन बनाइए उस तरफ करिए, भाई लोग को जगह दीजिए। वॉलंटियर्स लोग प्लीज़ मदद करिए, बहनों को उधर करिए। चेयर हटा दीजिए, भले चेयर हटाओ, बहनें लोग उधर जाओ, उस साइड जाओ, जाइए, पीछे जाइए, पीछे जाइए, उधर जाइए। बैटरी खत्म हो गया, बैटरी खत्म हो गया, बैटरी खत्म हो गया। There is something called prophetic act. मूसा लाल समुंदर को फाड़ने के पहले उसने क्रिया किया, उस क्रिया की वजह से वो लाल समुंदर फटा। सो वॉट एवर यू आर डूइंग टूडे, ये जितने सामने आए हैं, इट इज अ प्रोफेटिक एक्ट। ये एक भविष्यवक्ताई क्रिया है। परमेश्वर वहां भी उपस्थित है, यहां भी उपस्थित है। परंतु यू नो वॉट, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है। क्यों ऐसा हो रहा है? ये दूसरा माइक दीजिए। दिस इज द टाइम। सब लोग हाथ पकड़िए एक दूसरे का, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, यस। प्रार्थना करते रहिए, प्रार्थना कर, अपना मुंह खोलिए। सी आपको बोलते रहना है, बोलते रहना है।
अब भाई लोग चेक हेलो सुन रहे हैं आप? आवाज जा रहा है? पवित्र आत्मा जब उतरते हैं तो आपको आपका शरीर कंट्रोल नहीं करना है। ये मैं एक बहुत आने के बाद से मैंने एक आदत देखी हूँ, आप लोग अपने शरीर को कंट्रोल करते हो, ये अच्छा नहीं है। या तो पवित्र आत्मा को काम करने दो या तो खुद ही कर लो, और खुद करना है तो पीछे चले जाइए, यहाँ मत खड़े रहिए। पवित्र आत्मा को आपके शरीर पर नियंत्रण लेने दो। इसका मतलब ये होता है कि यदि आपको गिरने जैसा लग रहा है तो वो होने दो, रोको मत अपने आप को। यदि रोने जैसा लग रहा है तो रो, अपने आप को मत रोको। यदि आपको जलन जैसा, आग जैसा महसूस हो रहा है तो होने दीजिए अपने शरीर पे वो चीज़, उसको रोकना नहीं। जो पवित्र आत्मा के कार्य को रोकता है परमेश्वर हिसाब लेंगे। डोंट डू दैट। हम जहाँ भी जाते हैं हम बड़े सेंसिटिव है इस मामले के लिए। पवित्र आत्मा के काम को मत रोकिएगा। खइयों को उल्टी जैसा आएगा तो आने देना, रोने जैसा आएगा तो होने देना, चिल्लाने जैसा आएगा, क्योंकि अब परमेश्वर की उपस्थिति में दुष्ट आत्मा नहीं टिक सकता। परमेश्वर की उपस्थिति में दुष्ट नहीं टिक सकता। सब एक दूसरे का हाथ पकड़ लीजिए। और अब जब मैं 3 1 2 3 तब हम एक साथ जोर से यीशु करके पुकारेंगे। क्या पुकारेंगे? एक साथ पुकारेंगे। क्योंकि मेरी ओर नजर मत लगाइए, मैं इंसान हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। जो आपको दे सकता है वो यीशु दे सकते हैं। तो जब आप यीशु को पुकारेंगे आपके ऊपर पवित्र आत्मा आके गिरेगा, पेंटिकोस्ट के दिन के समान आपके ऊपर पवित्र आत्मा आके गिरेंगे। इसीलिए कंट्रोल नहीं हो करना। कईयों को अभी अन्य भाषा मिलेगा, कईयों को अन्य भाषा मिलेगा। जिन लोग अभी तक प्रार्थना कर रहे थे अन्य भाषा के लिए उनको मिलेगा। कई लोगों को चंगाई भी होगा। इसलिए आप मेरी ओर ना देखिए। जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर गिरेंगे, आपके ऊपर उतरेंगे तो आपको चंगाई मिलेगा। गठाने गायब होगी, आपका दर्द बाहर निकल जाएगा। किडनी में प्रॉब्लम है, किडनी ठीक हो जाएगा। आर्थराइटिस है, आर्थराइटिस ठीक हो जाएगा। ब्लड प्रेशर, बीपी का प्रॉब्लम है, वो बीपी का प्रॉब्लम भी इसी समय ठीक होगा। हालेलुया। अपने हाथ को पकड़ लीजिए, एक दूसरे का हाथ पकड़ लीजिए, अपनी आंखों को बंद करिए और अब जोर जोर से बोलने लगिए, जोर जोर से बोलने लगिए। धन्यवाद बोलिए, बोलिए धन्यवाद, धन्यवाद। जब मैं आपको बोलूंगी 1 2 3 तब आप यीशु बोलिएगा। बोलिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बोलिए यीशु मुझे छूना, यीशु मुझे छूइए, यीशु मुझे छूइए। बोलते रहिए, बोलते रहिए। भाई लोग बोलिए, अपने मुंह को खोलो। कहता तू तेरा मुंह खोल और पसार, मैं उसको दूंगा। हालेलुया। ओ पवित्र आत्मा चलिए। ओ पवित्र पवित्र पवित्र, अति पवित्र अति पवित्र यीशु, चलिए चलिए पवित्र आत्मा, चलिए पवित्र आत्मा। अपने शरीर को कंट्रोल मत करो, अपने शरीर को कंट्रोल मत करो। होने दो, जो हो रहा है होने दो, जो हो रहा है होने दो। लेट इट हैपन, लेट इट हैपन। हालेलुया। नजर डालिए पिता इनके ऊपर, नजर डालिए पिता इनके ऊपर। शरादारा बाला दियंदेरा बाला बरियंदेरा गरबा। हालेलुया, 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 हालेलुया।
धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ महिमा 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 महिमा। इस समय जब मैं 3 की गिनती गिनूंगी, आपको पुकारना, अपने आंखों को बंद रखें, आपको यीशु करके पुकारना है। धड़ से आपके ऊपर, जोर से आपके ऊपर एक आत्मा उतरेगी। हाथ पकड़िए एक दूसरे का, हाथ पकड़िए। 1 2 3, कहिए जोर से, यीशु फायर 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 फायर। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से फायर। ओ रबा 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 रियंदेरे रबा 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 रियंदेरे रबा रबा। ओ छुइए 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 छुइए। ओ फायर इट, छुओ छुओ। हालेलुया, फायर। छुइए छुइए छुइए। ओ यीशु के नाम से, यीशु के नाम से प्रार्थना करते रहिए, प्रार्थना करते रहिए। हालेलुया। ओ इसी समय, इसी समय, इसी समय, राइट नाउ, इसी समय। ओ महिमा महिमा महिमा। हालेलुया। कम ऑन, प्रार्थना करते रहिए, जोर जोर से प्रार्थना करिए। शखंडेरा लबरबरी अंदेरा लबरबरी अंदेरा। ओ इसी समय छुओ छुओ छुओ, कहिए यीशु फायर। चलो फायर फायर, यीशु, यस। चलाओ 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 चलाओ। हर एक दुष्टों की आत्माएं शराबारा रियंदेरे लबारा खंतेरे लबारा मरियंदे फायर। शबरगरे अंदेरे लबारा ददेरे लबारा बसियंदेरे लबा फायर। रगदा मरा बाला बसियंदेरे लबा। हर एक जन पुकारते रहिए, यीशु कहिए, पुकारिए। ओ हालेलुया। ओ चलाओ चलाओ चलाओ, इन दुष्ट आत्माओं को चलाओ इसी समय। फायर रबा रगा दिया रला बाशियंडे रला बराबर यंडे रला बा। अभिषेक। हालेलुया। छुइए छुइए छुइए। ओ अपने आवाज़ों को ऊंचा उठाए, कहिए यीशु मुझ पर उतर आए, यीशु मुझ पर उतर आए। फायर होने दो अपने शरीर को, जैसा हो रहा होने दो। अभिषेक ज्यादा ज्यादा। ओ अभिषेक आज मुझ पर, कहिए दुगना, वो दुगना दुगना। Come on, और ज्यादा बोलो, और दुगना। ओ अभिषेक आज मुझ पर उठे। Come on, बोलते रहिए। शराबाराबारी अंधेरे लबा, सरसे अंधेरे लबेरे गदरे लबा। और चलिए और चलिए और चलिए। राइट नाउ आपकी अग्नि, आपकी अग्नि
को बंद करें। मेरे परमेश्वर ने आपको चंगाई दिया है। मैं कर्जा देखती हूँ बहुतों के ऊपर। कर्जा यीशु के नाम से हट रहा है। आप अगले 2 दिन के अंदर एक नया काम देखोगे। यीशु फाइनेंस को खोल रहा है। सब आर्थिक स्रोत यीशु के नाम से रिलीज हो रहा है। आज के बाद से गरीबी नहीं, गरीबी पैरों के नीचे है, गरीबी पैरों के नीचे है। ओ उतरिए, चलिए। यस, कई सारे पति पत्नियों को परमेश्वर जोड़ रहे हैं। जब अपने घर तक आप जाओगे तो आप उन्हें बदला हुआ पाओगे। हालेलुया। शरर देर बलगरदना बरियंदेर लबरदन सियंदो गरबलबा रूम दल बरर देर लबरबा शिन दर गरदर बांदेरे ओ नमन बल बरियंदेर ले मेरे गरदर लबर बरियंदेर लबा री ममा 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 ओ फायर, आपकी अग्नि इस सकोला में चले। आपकी अग्नि, आपकी अग्नि, आपका जागृति इस सकोला में। ओ सब दुष्टों का गढ़ गिर रहा है, सब दुष्टों का गढ़ गिर रहा है। सब दुष्ट भाग रहे हैं, सब शैतान भाग रहे हैं। ओ यीशु मसीह, कलीसिया नई जागृति देखेगी। परमेश्वर छोटे छोटे को हजारों में तब्दील करे। अब आप अपने आप को छोटा नहीं बोलिए, परंतु कलीसिया हजारों में तब्दील करेगी। 2023, 24 और 25 तक एक एक कलीसिया हजारों में तब्दील होगी। हालेलुया। जितने लोग सेवा कर रहे हैं उनकी का दायरा, उनका सेवा का दायरा परमेश्वर उनके तंबुओं को बड़ा कर रहा है। मेरा पिता उनके तंबुओं को बड़ा कर रहा है। हालेलुया। कई सारे बच्चे लोग और जवान लोग दर्शन देखना चालू करेंगे। परमेश्वर एक नए सेना को खड़ा कर रहा है, एक नए योद्धाओं को खड़ा कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद। हालेलुया।